वेलकम बैक। ज्ञान के सागर में आप सभी का स्वागत है। अध्याय कक्षा 10th का भूगोल। आज हम जानेंगे भूमि और मृदा संसाधन का वर्णन। भूमि का उपयोग कृषि कार्य में, उद्योग में, आवास आदि के लिए होता है। मृदा फसलों के लिए जरूरी है। भूमि तो प्रत्येक कार्य के लिए आधारित है, परंतु मृदा होता है जिस पर फसल की उपज होती है। भारत में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी कि मिट्टी मतलब मृदा, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी आदि मिट्टी भी पाई जाती है। मुख्य रूप से भारत विश्व का ऐसा देश है जहाँ अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। जैसे थार मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है और आदि मिट्टी आदि राज्यों में पाई जाती है। जैसे बिहार में जलोढ़ मिट्टी, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, इन राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। कहने का मतलब उत्तर भारत के अधिकांश भागों में जलोढ़ मिट्टी विस्तारित रूप से पाई जाती है। प्रश्न है, भूमि का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार क्या है? मतलब भूमि का क्या उपयोग है और किस प्रकार हम उपयोग करते हैं। भूमि का उपयोग प्रमुख कार्य है कृषि कार्य। मतलब कृषि भी किसी फसल को लगाना है तो हम कहाँ लगाएंगे? भूमि पर। वन कहाँ लगाए? भूमि पर। उद्योग, किसी भी उद्योग का निर्माण करना है तो कहाँ लगाएंगे? भूमि पर। आवास, घर अगर कहीं बनाना है कहाँ बनाएंगे? भूमि पर। यानी कि आम तौर पर सारे कार्य भूमि से ही, मतलब भूमि पर ही किए जाते हैं। रहना, खेलना, कूदना, फिरना, उद्योग बनाना, कृषि कार्य करना, आवास लगाना या उद्योग लगाना, ये सारे कार्य भूमि पर ही किए जाते हैं। अब हम आगे जानेंगे। अगला प्रश्न है, मृदा अपवर्तन क्या है? मृदा अपवर्तन यानी कि मिट्टी खराब कैसे होता है? अपवर्तन मतलब खराब हो जाना या अनुपयोगी हो जाना। तो मृदा अपवर्तन मिट्टी का बह जाना, यानी कि जब बारिश होता है तो पानी के माध्यम से जब मिट्टी बह जाती है तो मृदा अपवर्तन, मिट्टी का बह जाना, हट जाना मृदा अपवर्तन कहलाता है। यानी कि बारिश के माध्यम से जब मिट्टी बह जाता है, हट जाता है तो वही मृदा अपवर्तन होता है। यानी कि मिट्टी बह जाना, हट जाना, मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, उर्वरकता सबसे खत्म हो जाती है, मृदा अपवर्तन कहलाता है। अब हम आगे जानेंगे जल संसाधन। आमतौर पर जल जीवन का आधार माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है जल है तो जीवन है। इसीलिए आमतौर पर जल जीवन का आधार माना जाता है। तो जल जीवन के लिए आवश्यक है। बताए हैं जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल है तो जीवन है। भारत में नदियाँ, झीलें, वर्षा आदि जल के स्रोत है। मतलब जल जहाँ से प्राप्त होते हैं उन स्रोत है। जैसे नदियाँ से हमें जल प्राप्त होता है, झील से हमें जल प्राप्त होता है, वर्षा के माध्यम से जल प्राप्त होता है, भूगर्भ जल प्राप्त होता है पंप के माध्यम से। जल का स्रोत है। जल संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर जल का अनाउपयोग करने से जल संकट जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल की कमी बढ़ रही है। असमान वितरण और हम वनों की जो कटाई कर रहे हैं, वनों का विनाश हो रहा है, उसके वजह से जल संकट की जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब हम आगे जानेंगे अगला प्रश्न, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
उत्तर है क्योंकि जल सीमित है। कहने का मतलब जल है एक सीमित है, वो नहीं बढ़ सकता है और नहीं घट सकता, परंतु जल संकट जैसी समस्या आ सकती है। सीमित है, नहीं घट सकता है, लेकिन जल संकट जैसी समस्या आ सकती है। ज़रूरत से बहुत कम जल प्राप्त होने से जल संकट जैसी समस्या उत्पन्न होती है। जीवन के लिए अनिवार्य है। एक दिन अगर किसी व्यक्ति को जल नहीं मिलेगा तो उस व्यक्ति के अधिकांश भाग अनवरत कार्य करेंगे, यानी कि मनुष्य के शरीर में 65% जल की मात्रा पाई जाती है और जल को इसीलिए जीवन माना जाता है, क्योंकि पौधों में जल की मात्रा 90 से 95% के बीच में मानी जाती है और जीव जंतु में 65% जल की मात्रा पाई जाती है। आज के लिए नहीं, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें।